हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और राहुल भाई साहब नहा लो के स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। इसने अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। बच्चे हम दोनों जो हम अभी हमारा भी बहुत सारा काम है, फिर हम करेंगे नाश्ता। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत कर लिया मैंने सुबह 7:15 बजे। बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं। चीज खाऊंगा और क्या करूंगा? दोबारा बताना। चीज खाऊंगा और क्या करूंगा? बाय बाय। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक की है या राजसिक अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक की, राजसी और तामसी ये तीनों प्रकार की श्रद्धा है। सो सुनो हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिसको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं और रजोगुणी यज्ञ राक्षसों को पूजते हैं, और तामसी जन भूत प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट अहंकार, काम, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से केवल अपने शरीर साथ आत्मा को ही नहीं बल्कि मुझे कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय ही आसुरी जानिए। जैसे प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है, उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रति को बसाने वाले रस व्रत युक्त पोषक तथा। तो वैसे आज मैं आपको गीता जी के 17वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर सुनाती हूँ। कहते हैं, गीता जी का पाठ जो करता है उसको तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन जो सुनता है ना उसके भी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके भी पाप कट जाते हैं। और जो नित्य गीता जी का पाठ करते हैं, अगर वो किसी को, मान लो जैसे कोई बीमार आदमी है, अगर वो बिस्तर पे लेटा है, वो उठ नहीं सकता, या जो भी अपनी कर्म जो भोग रहा है, चाहे जीव हो चाहे जंतु हो, अगर हम उसे ऐसे स्पष्ट कर देते हैं ना, उसे छू लेते हैं, उनके आधे कष्ट कट जाते हैं। ये है गीता जी के गुण। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, आप मेरी फैमिली हो गाइस, तो मैं आपको भी पढ़ के सुना देती हूँ। मैं भी पढ़ती हूँ। वैसे मैं गीता जी का मतलब कि 17वें अध्याय तक पहुँच गई हूँ। आज मैं 17वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है मैंने। तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी आज थोड़ा सा सुना दूँ। तो बस आज आपको मैं 17वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर सुनाती हूँ। श्री नारायण जी बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बंदी की, हाथी लड़ाए और जिसका हाथी जीते सो अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हरा। कुछ दिन पीछे वह हाथी मर गया। तब राजा को बड़ी चिंता हुई। एक तो द्रव्य गया, दूसरा मेरा हाथी मर गया, तीसरे लोगों की हंसी और बन गई, इससे निंदा भई। उसी चिंता में राजा मर गया। तब यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, यह हाथी के मुंह में मरा है, अतः इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संकलद्वीप में जाकर हाथी हुआ। राजा दुशासन संकलद्वीप में जाकर हाथी की जून में आया, मतलब कि वो हाथी बन गए। जिनकी जैसी इच्छा होती है ना, परमात्मा कहते हैं हमें उसी योनि में डाल देते हैं, चाहे हमारी वो इच्छा कैसी भी क्यों ना हो। तो थी मैं, तो राजा दुशासन हाथी के वियोग में वो मर तो वैसे ही गए थे। उसके बाद उनको भगवान ने जन्म जब दिया तो हाथी की योनि में ही उनको जन्म दिया। वहाँ पर राजा के बहुत हाथी थे, जिनमें वह भी था। उससे पिछले जन्म की खबर थी, क्योंकि उनको पूरा याद था। पहले सतयुग था, सतयुग में सबको पिछले जन्म की बातें याद होती थी। अब तो आज का कल याद नहीं होता। मन में बारंबार यही पछतावा करे कि मैं पिछले जन्म का राजा था, अब हाथी हो गया हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे ना कुछ ना। इतने में एक मतलब कि उनको याद था, फिर उनको कष्ट भी हो रहा था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, मैं पब्लिक पर राज करता था, और अब देखो भगवान जी ने मुझे कैसी जून दिया जो मैं हाथी के योनि में आ गया। तो इस कष्ट से, इस रुदन से, मतलब कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। इतने में एक साधु आया। बस आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है ना, तो प्लीज मुझे माफ करना, क्योंकि ये गीता जी का पाठ है और मैं कर रही हूँ। साधु आया और उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, और सब कुछ मेरे पास है, किंतु एक हाथी नहीं है। राजा ने यह सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण उसे अपने घर ले आया, हाथी को दान दिया। वह नहीं खावे, पानी भी नहीं पीवे। रुदन कर मन में सोचे, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे।
तब उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है, जो कुछ खाता पीता नहीं है। महावत ने देखकर कहा, कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं है, खड़ा खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा समय देखने को आया। राजा खुद देखने को आया। राजा ने अच्छे अच्छे वेद तथा महावत बुलाए, जिनको जानकारी थी हाथियों के बारे में, उनको बुलाया, उनको हाथी दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हे राजन, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोलकर कह, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्य की बोली में हाथी ने कहा, हे राजन, तू वही धर्मज्ञ है और विप्र भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न वही खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझे क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर लो, दान में दिया हुआ मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे चाहे जीवे। तब हाथी बोला, हे संत, तू मत कलप, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुना दे। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तुरंत हाथी की देह छूटी, देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आया, जिस पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ और राजा की स्तुति की है। हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अदम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, पिछले जन्म में मैं राजा था, मैंने हाथी से हाथी लड़ाए थे, मेरा हाथी मर गया था, तब मैं भी उसी चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया है। मैंने प्रार्थना की, मेरी गति कब होगी। धर्मराज ने कहा, गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति होगी। अब मैं संत जी की कृपा से मैं बैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देव दही पाकर बैकुंठ को गया और राजा अपने घर आया। तो गैस आज का आपको गीता जी का पाठ कैसा लगा? तो गैस नोट को आ गया है। नमन हेलो करो, ऐसे करो, हेलो हेलो कर दो, फोन में हेलो कर दो, हेलो कर दो। चीजी दूंगी, पहले हेलो करो, ऐसे करो, देखो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे मीठी दे दो, मीठी दे दो, मीठी दे दो, मीठी दे दो, तो गैस आ गए नमन बाबू मंदिर। बाबू इधर आओ, इधर आओ, जय करो, जय करो, जय शाबाश, जय श्री राम, जय श्री राम। नमन, जय श्री राम। आज आज आई शाबाश, आई शाबाश, आई शाबाश, जय श्री राम। चलो तो गैस मैं और नमन बेटा आए हैं मंदिर। आज मन कर गया था कि चलो मंदिर चलते हैं। किसको देखो, क्यूटी को, चलो क्यूटी अंदर आ जाओ, आ जाओ। तो गैस मंदिर पे तो काम स्टार्ट है अभी। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नमन तू ही बजा ला, आजा तू ही बजा, खड़ो खड़ो बजा, उठ जा। तो गैस मैंने और नमन ने मथा टेक लिया है, डोक लगा दी है। ये नमन को प्रसाद मिला है, खा लो खा लो। आज चलते हैं घर पे, चलते हैं, ठीक है, चलते हैं घर पे, आज। गैस अभी मैं आई हूँ घर पे मंदिर से, और नमन तो बाहर से आते ही अपने घर चला गया। उसको बस चीज़ी की ज़रूरत होती है। तो अब मैं करूँगी ये मशीन का काम, जो रात को बोल के गए थे कि सुबह 7:30 बजे चाहिए, और बज गए हैं सुबह के 8। तो मैं फटाफट ये काम कंप्लीट कर लेती हूँ। जब तक दूध गरम हो गया, क्या चाय उबलती है, दूध तो गर्म हो गया, तब तक मैं कर लेती हूँ मशीन का काम। और आप नहा के आ जाइए, जल्दी जल्दी नहा लो जल्दी से, ठीक है। नहा के आ गया, नहा के आते ही छान लेना इसको, ठीक है। ठीक है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता सब देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग वीडियो देखते हैं, उनको मेरी तरफ से चरण स्पर्श व आदर मान सम्मान। और जितने भी छोटे भाई बहन बच्चे जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, हमारी फैमिली लाइफ के जो डेली रूटीन के वीडियो ब्लॉग देखते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। तो वैसे दोपहर के बज गए हैं 2:30, और राहुल बेटा भी आ गया है स्कूल से। तो ये आते ही सो गया है, क्योंकि आज इसके सर में ना दर्द हो गया है। कल भी हो गया था, आज भी हो गया है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि अब ना सीजन बारिश का हो रहा है, तो स्कूल में बहुत ज़्यादा उमस भड़ास रहती है। प्राइवेट स्कूल तो होते हैं कहने को, लेकिन उनमें कोई बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं होती।
और फीस इतनी इतनी लेते हैं, 1250 रुपये फीस लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रूम में अच्छी हवा ही नहीं लगती। तो राहुल का हो गया आज सर में दर्द। अब मैं बनाने जा रही हूँ राहुल के लिए शिकंजी। तो वैसे ये भी अभी तक लगे हुए हैं काम पे, 2:30 बज गए हैं। तो वैसे आज मैंने ना घर की सफाई के साथ साथ सारे घर के डस्टबिन धो डाले। तो वैसे मशीन लगी हुई है, बस इसमें साफ पानी में से कपड़े निकालने हैं। पहले मैंने इस मशीन का काम कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने रसोई में सारा काम कंप्लीट किया, खाना बनाया। अभी तो मैं शिकंजी बनाने जा रही हूँ। उसके बाद सारे घर की साफ़ सफाई, सारे घर को क्लीन किया। और इधर देखिए मैंने डस्टबिन भी आज सारे धो डाले हैं। मैं सभी बाजार जाके आए हैं, कुछ सामान बदलाना था और कुछ घर पे जो राशन चाहिए वो लेके आए हैं। और रात के बज गए हैं 8:30, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और आज की बात बताऊँ, आज हम 4 बजे सोए थे, शाम को उठे 6:30 बजे। इतनी देर तक आज हम सोते रहे दिनों। तो चलिए बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे। ताई जी नमन, परोंठा खाना है तुझे? कौन है? परोंठा खाना है? कौन है? ये खाना है, परोंठा खाना है? कौन है? खाना है बाबू, खाना है। कौन है? लटका देखो गाइस इसका। ये परोंठा किसको खाना है? किसको खाना है? नमन को खाना है। तो वैसे नमन आ गया है राहुल के साथ परोंठा खाने के लिए। ये लो, कहाँ पे बैठोगे? इसको भी इधर ही बिठा लो। इधर गैस ये नोटी बॉय आ गया है। नोटी बॉय, क्या खा रहे हो? खाना खा रहे हो? ये परोंठा खा रहा है दही के साथ। पूछा परोंठा खाना है, देखा क्या लटको। परोंठा खाना है? परोंठा खाना है? परोंठा चीजी खानी है? चीजी नमन चीजी खानी है? चबाता नहीं है ये, सीधा ही निकल जाता ही है। देखिए गाइस, ये अपने दिमाग का वो टेस्ट ले रहा है। अभी इसमें ना कलर मिक्स कर देगा ये लड़का, एक जैसे कलर मिला देगा ये नमन। पानी पीना है? पानी पीना है? ओ। तो गैस राहुल को बोल के गए थे कि राहुल जब तक हम घूम कर आते हैं आप बिस्तर लगा लेना, लेकिन राहुल भैया अभी उठे हैं जब हम घर पे आ गए हैं। जुकाम इमीडिएटली वाला है, आप 2 घंटे बाद करते हैं, इसीलिए हमें पहले 2 घंटे पहले बताना पड़ता है इसको। फिर ये काम चौधे के पेट। खाना खुना खा करके गैस अभी घूम के आए हैं हमने दोनों ने। फर्स्ट मुंह से सुपारी निकाल के बात करें। 4 चक्कर लगा के आए हैं जल्दी जल्दी। फिटनेस का भी डर लगता है गैस, हेल्थ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, रख नहीं पाते हैं। इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है हम लोगों का। और अभी इसमें मशहूरी आ गई थी कार्टून वाली। अच्छा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है? गुड नाइट।